बिहार सरकार से आग्रह करते हुए भारत सरकार जो गिनती करेगी उसमें हम लोगों ने डिमांड रखा है कि हमारी जो जातियां हैं वो 7 प्रकार की जातियां हैं, एक ही जाति है नोनिया। आप देखे होंगे कि 1770 से लेके और 1800 तक आप हर गजट में देखिएगा कि नोनिया विद्रोह लिखा हुआ है। हम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे हैं, तो हमें जनजाति में देने के आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि आप गिनती करके आप देख लीजिए। तो ये सभा करने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री भारत सरकार हैं वो आ रहे हैं, और हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित रहेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नोनिया बिंद बेलदार समाज को एकत्रित करने के लिए भाजपा भी अब जो है कमर कसली है। ऐसे में आपको बताते चले, बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दिया है कि 16 तारीख को जो है हम लोग बापू सभागार में बड़ा हम लोग नोनिया बिंद समाज और बेलदार समाज के लिए जो है हक की लड़ाई के लिए जो है एक हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, बड़ा बैठक करने जा रहे हैं। क्योंकि 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में नोनिया बिंद बेलदार समाज को हक मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, तमाम चीज़ों को लेकर जो हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसे में अब सरकार भी इस पर जो है चिंतन कर रही है। पहले सुनवाते हैं रेणु देवी क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ। आज विशेष करके प्रेस वार्ता का संबंध ये है कि दिनांक 16 तारीख को 16 जून को बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, और उस जन्म शताब्दी में हमारे जो है नोनिया समाज के जो हमारा इस बार जो गिनती हुआ था उसमें उन्हें टुकड़े टुकड़े में डाल दिया गया है। तो बिहार सरकार से आग्रह करते हुए भारत सरकार जो गिनती करेगी उसमें हम लोगों ने डिमांड रखा है कि हमारी जो जातियां हैं वो 7 प्रकार की जातियां हैं, एक ही जाति है नोनिया, लेकिन वो अलग अलग बटा हुआ है। जैसे कि नोनिया चौहान हुआ, बिंद हुआ, बेलदार हुआ, अवधिया हुआ, खरिया हुआ, खरवट हुआ, और समरवार जाति के नाम से उनको सम्मान और अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, और एक ही कोड इनका होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारी जो जातियां हैं वो हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आप देखे होंगे कि 1770 से लेके और 1800 तक आप हर गजट में देखिएगा कि नोनिया विद्रोह लिखा हुआ है, और हमेशा नोनिया जो है वो देश के लिए लड़ाई करते रहा। तो हमेशा उनके साथ में देश प्रेम भरा हुआ रहता है। तो ये सभा करने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री भारत सरकार हैं वो आ रहे हैं, और हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित रहेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विजय सिन्हा जी भी उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हमारे दिलीप जायसवाल जी भी रहेंगे, आदरणीय विनोद तावड़े जी भी रहेंगे, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के भाई नंद किशोर जी भी रहेंगे, भाई नित्यानंद राय जी भी रहेंगे, हमारे भाई मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भाई गिरिराज जी भी रहेंगे, सतीश चंद्र दुबे जी भी रहेंगे, राजभूषण निषाद जी भी रहेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी रहेंगे, और जो बाहर से प्रेम जी भी रहेंगे, और दारा सिंह चौहान जो कि जेल के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो भी आ रहे हैं, हमारे केदारनाथ गुप्ता जी जो हैं पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वो भी रहेंगे, और डॉक्टर विनोद बिंद भी जो सांसद भदोई के हैं वो भी आ रहे हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो हैं हमारे डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद वो भी आ रही हैं। और मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं। एक मांग है कि ये सारे समाज को जो अलग अलग टुकड़ों में डाला गया है उसका एक कोड होना चाहिए। ये सारा जो हमारा टुकड़ा है उसका नोनिया का एक कोड होना चाहिए, जो चौहान समाज है उनका एक कोड हो। दूसरा है कि बिहार सरकार के द्वारा हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, और आग्रह में सभी लोग हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अगर बहुत ही नीचे है, यानी हम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे हैं, तो हमें जनजाति में देने के आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि आप गिनती करके आप देख लीजिए, और स्थिति को देखते हुए
उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्था जैसे भी हो उसको हम लोग किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात है कि जो हमारे बुद्धू नोनिया जी थे, जिनकी जन्म शताब्दी हो रही है, उन्होंने नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनको मना कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे, और ये बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि उनके जो है जहर डाल दिया उनके कुएं में, और खौलते हुए कढ़ा में उनको उठा के डाल दिया गया और उसमें वो शहीद हो गए। तो उनकी एक आदमकद प्रतिमा पटने के भीतर होना चाहिए, उसका राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। ये 3 डिमांड लेके बापू सभागार 16 तारीख को, 16 जून को हम आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आप सभी लोग आइए, और हम सभी पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कोई ऐसा डिमांड नहीं है, हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है, हमें टुकड़े में नहीं देके, क्योंकि अभी मात्र 3% दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो परसेंटेज है वो 8 से 10% में हम आएंगे पूरे बिहार में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जहाँ भी जाइएगा वहाँ नोनिया, बिंद, बेलदार, खरवट सारे लोग जो हैं, खड़िया, क्योंकि खाड़ी कमाने वाले लोग हम हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय हम गरीब हो गए, लेकिन आज भी हम मजदूरी करके, और आज भी हम देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, हमारे लोग सारे देश प्रेमी हैं। इसलिए हम लोगों ने ये रखा है कि 16 जून को ये बापू सभागार में हमारे बुद्धू नोनिया, जिन्होंने शहीद नमक आंदोलन तोड़ने का जो काम किया था कि हम नहीं तोड़ेंगे, जिसके लिए कड़ाहा में जलना पड़ा उनको, तो उनका एक आदमकद प्रतिमा पटने के भीतर हो, हमारा कोड 1 हो, और हमारा जो गिनती होगा भारत सरकार का, वो बिहार सरकार के थ्रू हम लोग रेफरेंडम देंगे कि हमें भारत सरकार से आग्रह करते हुए कि हमारा स्थिति देखते हुए हमें जनजाति में देने की घोषणा की जाए। धन्यवाद। मैडम, आपने आरोप लगाया कि आपकी आबादी कम दिखाई गई, तो किनको जिम्मेदार मानती है? हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते। हमारी जो गरीबी है, गरीबी के कारण हमारे लोग बाहर रहते हैं, और ये सब जाके दूसरे जगह में मिट्टी का ईंटा पाटते हैं, मिट्टी काटते हैं, और गिनती करने वाले में अगर ताला बंद है तो जो गिनती किया सो ऊपर ऊपर किया, नीचे कोई गिनती नहीं किया। इस बार अच्छे से गिनती, और इस बार इनको भी सबक मिला है कि हमें जब गिनती शुरू हो तो निश्चित रूप से घर में किसी का ना किसी को रहना चाहिए, और हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग है? निश्चित रूप से अगर हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम मांगेंगे ही। हमारी संख्या इतनी है, जब लोग 14% दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग हैं। आप जो 14% यहाँ कोई दिखा रहा है कि यादव समाज हम 14% हैं, मैं खोल के बोलती हूँ, उससे ज़्यादा संख्या हमारी है, और उससे ज़्यादा संख्या हम जो है, हमारी जो गिनती अभी हो रही है भारत सरकार से, मैं आग्रह इसीलिए कर रही हूँ कि तीनों स्थिति देखिए, हमारा शैक्षणिक में देखिए, आर्थिक में देखिए, और सामाजिक भी देखिए, उसमें हम अपना डिमांड हम रखें। इसलिए अगर उसमें होगा तो करेंगे। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ कराई गई अभी, उसमें लगता है कि सही तरीके से जाती सही तरह से नहीं हुआ, क्योंकि लोग बाहर रहते थे, घर में कुंडी लगा रहता था, कोई पूछा नहीं, गया गिनती किए चले आए। आप ऐसे भी उठा के देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आप एक एक वोटर से एनालिसिस कर लीजिए कि हमारी संख्या कितनी है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है नोनिया बिंद बेलदार समाज को एकजुट करने के लिए जो है 16 तारीख को आह्वान किया गया है कि बापू सभागार आप लोग आइए और राजनीति में अपने हिस्सेदारी को मजबूती के साथ मांगे। ऐसे में हम आपको बताते चले, भाजपा भी अब जो है नोनिया बिंद बेलदार समाज को एकत्रित करने में, उनकी वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए जो है ऐसी रणनीति तैयार कर रही है कि जो पिछले पायदान के जो लोग हैं उनको अब अपने पाले में लाया जा सके, नहीं तो हमें जो है भारी नुकसान हो सकता है। 2025 में के अंत तक जो है बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाना है। ऐसे में अब जो है रणनीति जो है, जो राजनीति है, अब जाति आधारित होना प्रारंभ हो गई है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।